ओम विष्णुवे नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे अधिक मास महात्म का छठा अध्याय, जिसमें वर्णन है भगवान श्री हरि की असीम कृपा, भक्ति की शक्ति और पुरुषोत्तम मास के दिव्य प्रभाव। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन से अधिक मास की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसके घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। महात्म्य सुनने से पहले आप सब सुनिए एक छोटी सी कहानी, जो कि भगवान कृष्ण और एक सच्चे भक्त की है। एक समय की बात है, वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, जहां मोहन नाम का एक गरीब बालक रहता था। उसके माता पिता बहुत साधारण थे, लेकिन मोहन के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए अटूट प्रेम था। मोहन रोज सुबह उठकर नदी से जल लाता, जंगल से फूल चुनता और गांव के छोटे से मंदिर में जाकर बड़े प्रेम से कहता, हे कान्हा, मेरे पास आपको देने के लिए धन नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लो। वह मंदिर में बैठकर घंटों भजन गाता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे मोहन, क्या तुम्हारा कृष्ण सच में तुम्हारी बातें सुनता है? मोहन मुस्कुरा कर कहता, मेरा कान्हा सबकी सुनता है, वह प्रेम का भूखा है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न खत्म होने लगा। सारे गांव वाले परेशान हो गए। मोहन रोज की तरह मंदिर पहुंचा और आंसू भरी आंखों से बोला, हे ठाकुर जी, मेरे गांव को बचा लो, सब बहुत दुखी हैं। उस रात मोहन को स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। नील वर्ण शरीर, मोर मुकुट और हाथ में मुरली लिए भगवान मुस्कुरा रहे थे। श्री कृष्ण बोले, मोहन, कल सुबह गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना, वहां तुम्हें समाधान मिलेगा। सुबह होते ही मोहन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि पीपल के नीचे मिट्टी थोड़ी धसी हुई है। उसने गांव वालों को बुलाया। जब सबने मिलकर खुदाई की तो वहां से मीठे जल का एक बड़ा स्रोत निकला। धीरे धीरे पूरा गांव पानी से भर गया। खेत हरे भरे हो गए। गांव वालों को समझ आ गया कि यह सब मोहन की सच्ची भक्ति और भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है। अब जो लोग मोहन का मजाक उड़ाते थे, वही लोग उसके साथ मंदिर में भजन गाने लगे। मोहन हाथ जोड़कर बोला, देखा, मेरा कान्हा कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। तभी मंदिर में रखी बांसुरी अपने आप बजने लगी। पूरा वातावरण राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को धन दौलत नहीं, सच्चा प्रेम और श्रद्धा प्रिय है। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है, भगवान उसकी हर कठिनाई में सहायता करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। अब आप सब छठे अध्याय का श्रवण करें। आज आप सुनिए अधिक मास अर्थात श्री कृष्ण द्वारा अधिक मास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप प्रदान करने का दिव्य वर्णन। आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, वही प्रश्न ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से किया था। तब श्री नारायण बोले, वत्स, जो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, वही तुम संसार के लोगों से कहना। नारद जी बोले, हे बद्रीपति, जब भगवान विष्णु ने अधिक मास के अपार दुख का वर्णन करके मौन धारण कर लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, कृपा करके वह बताइए। श्री नारायण बोले, वत्स नारद, तब लोकनाथ भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जी से कहा,
यह अत्यंत गुप्त रहस्य है। इसे केवल उसी व्यक्ति को बताना चाहिए जो श्रेष्ठ भक्त, जिज्ञासु, सज्जन, सेवा भाव वाला और कपट रहित हो। यह गुप्त वचन कीर्ति देने वाला, पुण्य प्रदान करने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्र देने वाला है। यह राजा और राज दरबार को भी वश में करने वाला तथा दरिद्रता का नाश करने वाला है। इसलिए इसका श्रद्धा और भक्ति सहित श्रवण करना चाहिए। हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए। जब आपने अधिक मास को अपना लिया तब मैंने भी इसे अपना लिया। अब मैं इसे सभी मासों में सर्वोपरि करूँगा। यह कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, शक्ति, पराक्रम और भक्तों को वरदान देने में मेरे समान गुणवान होगा। जैसे मैं संसार में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह मास भी पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात होगा। जो गुण मैंने इसे दिए हैं वे सब मुझ में ही स्थित है। मेरा पुरुषोत्तम नाम लोक और वेदों में प्रसिद्ध है। इसलिए आज मैंने अपनी प्रसन्नता से वे सभी गुण इसे प्रदान किए हैं। हे जनार्दन, अब मैं इसका स्वामी हूँ। पुरुषोत्तम नाम प्राप्त होने से यह मास संसार में सबसे पवित्र हो जाएगा और सब मासों का स्वामी कहलाएगा। इसकी पूजा, व्रत और आराधना करने वाले लोगों के सभी दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाएंगे। 12 महीने पुण्यदायक है, परंतु मैंने इस मास को विशेष बना दिया है। जैसे मैं प्राणियों को मोक्ष प्रदान करता हूँ, वैसे ही मैंने इसे भी मोक्ष देने वाला बना दिया है। जो कोई निष्काम भाव से अथवा सकाम भाव से भी इस पुरुषोत्तम मास की पूजा करेगा, उसके सभी पाप भस्म हो जाएंगे और वह अंत में मेरे गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जिस परम पद की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े भाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी और महात्मा कठोर तपस्या करते हैं, निराहार रहकर व्रत करते हैं, फल पत्र का आहार करते हैं, शीत उष्ण और धूप को सहन करते हैं, वे भी मेरे परम पद को सहजता से प्राप्त नहीं कर पाते। किंतु पुरुषोत्तम मास का श्रद्धा पूर्वक पालन करने वाले भक्त केवल एक मास की आराधना से ही बिना कठिन तप के मेरे गोलोक धाम को प्राप्त कर लेते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास अवश्य ही पालन करने योग्य है। जैसे उपजाऊ भूमि में बोया गया बीज अनेक गुना फल देता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। कुछ लोग यज्ञ और चातुर्मास आदि व्रत करके स्वर्ग प्राप्त करते हैं और पुण्य समाप्त होने पर पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। किंतु जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का आदर पूर्वक सेवन करता है, वह अपने कुल का उद्धार करके अंत में मुझे प्राप्त करता है। जो मुझे प्राप्त हो जाता है वह जन्म, मृत्यु, रोग, शोक और वृद्धावस्था से रहित हो जाता है। जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा गोलोक धाम है। ऐसे वेद और उपनिषदों का सत्य वचन है। इस मास का स्वामी मैं स्वयं हूँ। मैंने ही इसे प्रतिष्ठित किया है और अपना पुरुषोत्तम नाम भी इसे प्रदान किया है। इसलिए इसके भक्तों की चिंता अब दिन रात मुझे रहेगी। उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करना मेरा ही कार्य होगा। मेरे भक्तों का अपराध कभी नहीं गिना जाएगा। वास्तव में मुझे अपनी आराधना से अधिक अपने भक्तों की सेवा प्रिय है। कभी कभी मेरे भक्तों की इच्छाएं
पूर्ण करने में विलंब हो सकता है, परंतु जो पुरुषोत्तम मास की भक्ति करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करने में मैं कभी देर नहीं करता। जो लोग इस मास में स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ नहीं करते, देवताओं, तीर्थों और ब्राह्मणों का उपहास करते हैं, वे अत्यंत अभागे हैं। उन्हें स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जैसे खरगोश के सींग कहीं नहीं मिलते, वैसे ही लोगों को सुख नहीं मिलता। जो मूर्ख मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करते हैं और धर्म का आचरण नहीं करते, वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं। जब तक पृथ्वी पर जीवित रहते हैं तब तक अनेक कष्ट भोगते हैं और पुत्र, पत्नी तथा परिवार से क्लेश पाते हैं। जो सुहागिन स्त्रियां पुत्र, सुख और अखंड सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पूजा और पाठ करती हैं, उन्हें मैं सौभाग्य, संपत्ति, विविध सुख और उत्तम संतान प्रदान करता हूँ। और जो स्त्रियां इस मास को व्यर्थ गंवा देती हैं, उनसे मैं अप्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए इस मास में सभी को श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान, पूजा, जप और दान अवश्य करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेगा, वह धन, पुत्र और अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करके अंत में मेरे गोलोक धाम में निवास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य अधिक मास की पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने इसे सभी मासों में श्रेष्ठ बना दिया है। हे रमापति, अब तुम अधिक मास की चिंता छोड़कर इसे बैकुंठ ले जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचन सुनकर विष्णु जी अत्यंत आनंदित हुए। फिर मलमास को साथ लेकर नवीन मेघ के समान श्याम कांति वाले श्री श्याम सुंदर को प्रणाम करके गरुड़ पर आरूढ़ हुए और शीघ्र ही वैकुंठ धाम को चले गए। अगले अध्याय में आप सुनेंगे श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर आदि को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वर्णन। इसी के साथ अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता का यह पावन अध्याय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर युद्ध रूप कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपके मिले जुले वचन मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। इसलिए कृपा करके निश्चित रूप से वह एक मार्ग बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। अर्जुन के ऐसे पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं पहले कही गई है। ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म योग। मनुष्य केवल कर्मों का त्याग कर देने से निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता और न ही मात्र संन्यास धारण करने से सिद्धि मिलती है। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुण उसे कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। जो मूर्ख मनुष्य बाहर से इंद्रियों को रोक लेता है परंतु मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। किंतु जो पुरुष मन और इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने स्वधर्म रूप कर्म का पालन कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। यथार्थ किए गए कर्म बंधन नहीं देते, परंतु स्वार्थ के लिए किए गए कर्म मनुष्य को बांध देते हैं। इसलिए आसक्ति रहित होकर
परमात्मा के निमित्त कर्म कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और उसका अभ्यास करता है, वह भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म की कथा। आशा करती हूँ कि आपको आज की यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अगली कथा अगले के वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।